नमस्कार, मैं अखिलेश बात कर रहा हूं अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ अखिलेश के माध्यम से। मोदी जी ने एक ऐसी नायाब जंग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी कि जिन पर खुद बड़े बड़े मंचों से भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाया करते थे, आज उन्हीं को अपनी पार्टी की वॉशिंग मशीन से नहलाकर भ्रष्टाचार मुक्त बना रहे हैं। आइए आपको एक चौंकाने वाली खबर बताते हैं। साल 2014 से आज तक विपक्ष के करीब 25 ऐसे बड़े नेताओं ने भाजपा की शरण ली या फिर वह एनडीए के गठबंधन का हिस्सा हो गए। हम जिन 25 नेताओं की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ मोदी जी कभी भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाया करते थे, लेकिन जैसे ही भाजपा की वॉशिंग मशीन में पहुंचे उसमें से 23 के केस बंद कर दिए गए, उनके केस पर ताला लगा दिया गया। अब वह दो बदनसीब कौन है जिनके केस नहीं बंद हो पाए? हम एक एक करके हर केस के बारे में आपको बताते हैं। हर केस अपने आप में अजूबा है और मैं चाहूंगा इस पर आप गौर करिए। इसके पहले हम मोदी जी के कुछ बयान याद दिलाना चाहते हैं जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोदी जी बोला करते थे। मोदी जी कहते हैं कि बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने भी देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। मोदी जी फिर कहते हैं, मैं सिर्फ भ्रष्टाचारियों की जांच नहीं कर रहा हूं, मेरी गारंटी है जिसने भी देश को लूटा है, मैं जो लूटा हुआ खजाना है वह देश की जनता को वापस करूंगा। मोदी जी मेरठ की रैली में कहते हैं, भ्रष्टाचारी कान खोलकर सुन लें, मोदी पर चाहे जितने भी हमले करो, यह मोदी रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री आगे कहते हैं, भ्रष्टाचारी जितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने भी देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, यह मोदी की गारंटी है। मोदी जी, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों का क्या होगा जिन पर पहले आप आरोप लगाया करते थे, लेकिन अब वह आपके साथ हैं, जिसको हम एक एक करके आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम अजीत पवार की बात करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यह वही अजीत पवार हैं जिसके बारे में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि एक बार हम सत्ता में आ गए तो अजीत दादा चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। दोस्तों याद कीजिए, जब उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग हो जाते हैं और वह फिर सरकार बनाते हैं एनसीपी और कांग्रेस के साथ, और जैसे ही सरकार बनती है वैसे ही मुंबई पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय अजीत पवार के खिलाफ केस खोल देती है। लेकिन उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनते ही मुंबई पुलिस केस बंद कर देती है, और फिर जैसे ही एकनाथ शिंदे शिवसेना के साथ विश्वासघात करके भाजपा की गोद में बैठ जाते हैं, मुंबई पुलिस वह केस दोबारा शुरू कर देती है। और फिर जब अजीत पवार एनसीपी को तोड़कर भाजपा का दामन थाम लेते हैं, तब मुंबई पुलिस वह केस दोबारा बंद कर देती है, क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। अब आप देखिए, जैसे जैसे राजनीति में उलटफेर होता है वैसे वैसे मुंबई पुलिस और ईडी अपनी जांच में भी उलटफेर करती है। मैंने आपको बताया कि किस तरह का वाहियात खेल खेला जा रहा है। मुझे बताइए, आप सत्ता के किस कोने में बैठे हैं? क्या इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका गुनाह क्या है? यानी कि अगर अरविंद केजरीवाल भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए तो वह सबसे बड़े देशभक्त, सबसे बड़े ईमानदार हो जाएंगे। अगर अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने लगे, उनका गुणगान करने लगे, तो वह सबसे बड़े देशभक्त हो जाते हैं। अब मैं आपको प्रफुल्ल पटेल के बारे में बताता हूं। प्रफुल्ल पटेल हाल ही में विमान से जुड़े घोटाले पर क्लोजर रिपोर्ट फाइल करते हैं, केस बंद कर दिया गया। आपको पता होगा प्रफुल्ल पटेल भी बीजेपी में चले गए हैं, मामला गंभीर था। आपको बता दें, प्रफुल्ल पटेल पर बीजेपी यह भी आरोप लगा रही थी कि इनके ताल्लुकात अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची में से है। अगला नाम हेमंत शर्मा का है, या तो मुख्यमंत्री हैं। याद कीजिए, शारदा चिटफंड घोटाले में को लेकर भाजपा इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाती थी। आपको बता दें, अगस्त 2014 में सीबीआई ने हेमंत बिस्व शर्मा के घर पर रेड मारा और नवंबर 2014 में सीबीआई ने उनसे पूछताछ की। करीब 9 महीना बाद यानी अगस्त 2015 में वह बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। इस वक्त मामला खुला है मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगला मामला हसन मुशर्रफ का है। ईडी ने हसन मुशर्रफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर केस दर्ज करती है। ईडी का आरोप था
कि करीब 4000 किसानों को शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिए गए, लेकिन बदले में किसानों से पैसा ले लिया गया है। इसी मामले में हसन मुशर्रफ फंसे हुए थे। ईडी फरवरी और मार्च 2023 में इनके 3 ठिकानों पर छापे मारती है और जुलाई में मुशर्रफ अजीत पवार के साथ एनडीए में शामिल हो जाते हैं और जैसे ही एनडीए में शामिल होते हैं, ईडी फाइल को ठंडे बस्ते में डाल देती है। इसी से मिलती जुलती कहानी भावना गलवी का है। ईडी इनके खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करती है और यह भी एकनाथ शिंदे के साथ एनडीए में शामिल हो जाती हैं। एनडीए में जाते ही ईडी इनकी भी फाइल को बंद कर देती है। ऐसे ही यह लिस्ट काफी लंबी है। अगर एक एक का नाम और उनके बारे में बताएंगे तो यह वीडियो करीब 2 घंटे का हो जाएगा। हम स्क्रीन पर कुछ ऐसे लोगों का नाम आपको दिखा रहे हैं और उनसे जुड़े मामले जिनमें उन पर आरोप लगाया है कि यह भ्रष्टाचार उनके द्वारा किया गया है और आज यह सब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में साफ हो चुके हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।